हेलो बच्चों, 9वीं क्लास के सभी बच्चे आजकल परीक्षा में लग गए, परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो नज़दीक आ रही है और स्कूल में यूटी वगैरह सभी के चल ही रहे हैं। तो अधिकतर बच्चे तो मतलब पूरी तरीके से अपना तैयारी शुरू कर दिए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम भी ध्यान से नहीं देखा होगा कि उनके सेकंड सत्र में आएगा क्या क्या। तो आज हम 9वीं क्लास के सीबीएसई के जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के, उनके पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से जान करके अपनी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी 2 किताबें हैं, एक क्षितिज भाग 1 और दूसरा कृतिका भाग 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षितिज का जो है आपका, उसमें से कौन कौन से पाठ आएंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले आपका जो गद्य खंड है उसमें से आ रहा है सांवले सपनों की याद। आपने ये देखा होगा, जाबिर हुसैन का ये आपका पाठ है सांवले सपनों की याद। तो ये पाठ आपका महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा है आपका प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई जी का है। फिर मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा जी का। फिर काव्य खंड में हम देखते हैं, काव्य खंड में आ जाइए तो आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। फिर दूसरी कविता आपकी आ जाती है ग्रामश्री। ग्रामश्री सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तीसरी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी जी की। फिर आपकी चौथी कविता जो है वो है मेघ आए। आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मेघ आए आपकी चौथी जो है कविता है। इसी तरीके से आपका इसमें से आएगा क्षितिज भाग से पठित गद्यांश और पठित काव्यांश। तो बेटा आप सभी जानते होंगे कि पठित आपके जो भी आपके पाठ हैं इनमें आपने पढ़ा है तो उससे संबंधित आपकी गद्यांश और काव्यांश आएंगे। यानी जो पाठ आपके हैं सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, इसमें से आपका गद्यांश आ जाएगा और उसी गद्यांश पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आप उस गद्यांश को पढ़ करके देंगे। इसी तरीके से आपका काव्यांश देख लीजिए। काव्यांश में आपका कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इन कविताओं में से कोई भी एक आपकी कविता की पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, कुछ पंक्तियाँ, और उन्हीं पंक्तियों से आपके प्रश्न बनेंगे। बेटा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें से बन सकता है कि जो आपका गद्यांश है, काव्यांश है, तो उसके जो रचयिता हैं पाठ के, उनके नाम ज़रूर याद रखिए, पाठ के नाम और रचयिताओं के नाम। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और आने के अधिकतर चांसेस रहते हैं। अब आ जाइए कृतिका की बात करते हैं हम। तो कृतिका में देखिए आपका भाग 1 में आपके 2 पाठ आ रहे हैं कृतिका के। पहला पाठ मेरे संग की औरतें, फिर दूसरा है आपका रीढ़ की हड्डी। ये दोनों पाठ जो है आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में आएंगे। फिर उसके बाद में अब आपका आ जाता है व्याकरण पक्ष और रचनात्मक पक्ष। व्याकरण पक्ष बेटा आपका जो आपने यानी फर्स्ट टर्म के सिलेबस में किया था वही सारा कुछ है और रचनात्मक पक्ष में भी वही चीज़ है। अब आपका पड़ता है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो इसमें आपको ऐसा अपठित, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो आपने पहले नहीं पढ़ा, तो उससे संबंधित आपका कोई गद्यांश का अंश आ जाएगा और आपको उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सही उत्तर पर बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, सही उत्तर पे निशान लगाना होगा। इसी तरीके से आपका पद्यांश का आएगा
कि आपको कुछ पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और उससे पर ही आधारित आपसे प्रश्न किए जाएंगे और आपको सही उत्तर पर निशान लगाना होगा। ये हो गया हमारा आपका आपठित गद्यांश और पद्यांश। अब व्याकरण में क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो भूल भी गए होंगे कि हमारे सिलेबस में था क्या, तो एक बारी हम उसको दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप व्याकरण के पक्ष को बेटा। तो सबसे पहले आपका व्याकरण का जो पक्ष है उसमें शब्द निर्माण आता है। शब्द निर्माण में आप ये देखिए कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो शब्दों की आगे लग जाए, ऊ से ऊपर, तो जो शब्दों के ऊपर यानी जो शब्दों के आगे लगे उपसर्ग, और पा से पीछे, पा से प्रत्यय, तो जो शब्दों के पीछे लगे वो प्रत्यय। फिर दूसरा आपका समास आ जाएगा। समास के भेद हैं, उस पे आधारित प्रश्न बनेंगे कि आपके समास का विच्छेद करने का भी आ सकता है। और फिर उसके बाद में कि यानी आप समास का विग्रह करेंगे और फिर उसके बाद में उसका समस्त पद पे भी आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें ही अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आप लोग सभी ने करा होंगे, तो उनको अच्छे से करिएगा। और दूसरा आपको उनको एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने के आधार पर भी प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होगा विधानवाचक आपका वाक्य, उसको आपको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करने का आ जाएगा, तो आपको सही विकल्प में निशान लगाना होगा। अब चौथा पक्ष देख लीजिए अलंकार का। अलंकार के 2 भेद जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो पहला है शब्द अलंकार, जिसमें से अनुप्रास और यमक अलंकार महत्वपूर्ण है, और फिर अर्थ अलंकार में उपमा और रूपक अलंकार। अब हमारा जो है व्याकरण पक्ष जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा बचता है रचनात्मक पक्ष। तो रचनात्मक पक्ष में आप सभी को पता है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो अनुच्छेद लेखन का होगा, जिसमें आपकी विषय दिए होंगे, उनके संकेत बिंदु दिए होंगे। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आप एक अनुच्छेद उस विषय पर लिखेंगे, जिस विषय पर आपको अच्छी तरीके से जानकारी है, उसी पे जिसमें आपको लगता है कि मैं ये सबसे अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस पे आप अनुच्छेद लिखेंगे। दूसरा आपका टॉपिक है इसमें पत्र। पत्र 2 प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इनमें से एक आपको कोई भी पत्र जो अच्छे से आता हो वो आपको करना होगा। अब लघु कथा देख लीजिए। लघु कथा जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, लघु यानी छोटा, कथा यानी कहानी। तो जो भी आपके संकेत बिंदु या कोई चित्र दिया होगा जिसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसी के आधार पे कोई एक अधूरी सी कथा यानी उनके पॉइंट दिए होंगे और उन्हीं को आपको आधार बना करके एक छोटी कहानी लिखनी है। फिर चौथा जो आपका प्रश्न है ईमेल लेखन। तो ईमेल लेखन आप सभी ने ईमेल तो करा ही होगा कभी ना कभी, तो आपको यहाँ पे ईमेल लेखन का तरीका सीखना है और उसी को आधार बना करके यहाँ पे आपको प्रश्न में जो भी विषय दिया होगा कि इस विषय पर आप ईमेल लिखें, तो आपको ईमेल लिखना होगा। इसकी रूपरेखा अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत आपके औपचारिक पत्र से मिलती जुलती होगी। अब इसी में रचनात्मक पक्ष में आपका 5वां जो पॉइंट बनता है वो संवाद लेखन। संवाद यानी डायलॉग्स। तो जहाँ पे आपको मतलब एक कोई प्रश्न दे दिया जाएगा कि 2 लोगों के बीच में या किसी व्यक्ति या समूह के बीच में संवाद लिखना है, तो आपको उसमें संवाद लिखना है। फिर सूचना लेखन। अब सूचना आप सभी को नाम से ही कि सूचना लेखन यानी जैसे आप कहते हो कि आपके स्कूल में आप नोटिस बोर्ड होता है तो उसमें आपको सूचनाएं दी जाती हैं, उसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में सूचना जो विषय दे रखा है उसके ऊपर आपको सूचना लेखन करना है। तो इस आधार पे और हमारा ये जो अपठित वाला है इस पे हमने बात पहले ही कर ली है, अपठित गद्यांश और काव्यांश पे। तो बेटा आप सभी को परीक्षा के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी परीक्षा की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिए। ऑल द बेस्ट।